हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये क्विक शॉर्ट वीडियो रहेगी इनकम को लेके। विजिटर वीज़ा किसी भी कंट्री का, चाहे कनाडा है चाहे ऑस्ट्रेलिया है, तो आपको जो अभी के ट्रेंड है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कितनी सैलरीड प्रोफाइल को हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि आपको मंथली जो इनकम आ रही है, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, वो कहाँ तक आज की डेट में होनी चाहिए कि जिस पे वीज़ा का सक्सेस रेट जो अच्छा आ रहा है। सो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया वीज़ा को लेके बहुत सी वीडियो आ चुकी है, बाकी कंट्री को लेके भी कुछ वीडियो आई हुई है, आगे चल के और आएगी। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो जो इनकम की बात होती है सैलरी की, अभी मैं वीज़ा के ट्रेंड के हिसाब से बता देता हूँ। प्राइवेट एम्प्लॉय है, रिस्क में जरूर होता है, लेकिन अगर अच्छी सैलरी है तो वीज़ा आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको पता है कि अगर कोई प्रॉपर ऑन रोल हो चुका है, मतलब उनका जो 2-3 साल का पहले वो टाइम चलता है वो नहीं चल रहा है, उनका रेगुलर हो चुके हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है ऑलमोस्ट 40,000 50,000 के जो आसपास है, वो तो रहती ही रहती है। इसके आसपास सैलरी वो होती है। बट हाँ, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उस केसेस में कई बार सैलरी वेरी करती है कि किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 अकाउंट में आ रही है। कैश है तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, जितनी मर्जी हो। 10,000 है, 20 है, 25 है। तो दोस्तों आज की डेट में सरकारी वाला जो है उसकी सैलरी मैं मान के चल रहा हूँ कि 30-40 तो होगी। तो वो मैं अच्छी मानता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योर जॉब है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। वहाँ पे वीज़ा सक्सेस ठीक आ रहे हैं, 100% नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ठीक आ रहे हैं। प्राइवेट जॉब में जो अभी का ट्रेंड चल रहा है, अगर हम स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें या बाकी कंट्री को लेके भी, तो अभी का जो ट्रेंड कहता है कि जो सैलरी वाले एप्लीकेंट है जिनकी सैलरी 30-35 से भी नीचे है, मतलब 30 से नीचे है, तो वो तो सीधी रिफ्यूज़ल आ रही है। कईयों के वीज़े आए होंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं मेरी तो 25,000 सैलरी थी, मेरा वीज़ा तो आ गया था। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा वो नंबर नहीं होगा। 40-50 वाली जो सैलरी वाली लाइन है वो आज की डेट में मिनिमम होनी चाहिए अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। मतलब कि 40 से 50,000 सैलरी 6 महीने से आपके अकाउंट में आ रही है, तो जाके आपके वीज़े के चांसेस थोड़े से अच्छे बनते हैं। एनीथिंग बिलो रिस्की है। 30 से 40 में आप ठीक ठाक चांसेस लगा सकते हो, 30 से नीचे में चांसेस बहुत कम है। तो अब देखो, सिर्फ सैलरी नहीं मैं कह रहा, आपको अपनी ITR भी भर के रखनी है, आपके जॉब के लेटर भी लगाने हैं, आप अपना 4-5 लाख की सेविंग भी लगाओ, क्योंकि मिनिमम अगर एक बंदा भी अप्लाई कर रहा है तो 3 लाख के फंड तो लगाओ। फैमिली है तो 5 लाख प्लस के फंड को टारगेट करो। तो अगर ये सिचुएशन है तो सैलरी कम है तो रिस्क ज़्यादा है। अब रिस्क को आप कई बार ना खुद ही और बढ़ा लेते हो। एक तो सैलरी आपकी 25-30 वाली लाइन में है, फिर पता क्या होता है, सभी ने लगाना है, वाइफ ने भी फाइल लगानी है, बच्चों की भी फाइल लगानी है, क्योंकि आपका प्लान है कि वहां जाके कोई सेटलमेंट देखेंगे। तो आपसे समझदार वैसी भी बैठी हुई है, तो उनको पता है कि इस फाइनेंशियल में इतनी फैमिली का गुजारा आज की डेट में इंडिया में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अभी आप सारे जा रहे हो तो आपका प्लान कुछ और है, तो कहीं ना कहीं टेंशन के ऊपर डाउट होता है, चाहे आपका प्लान ना भी हो, वो उनका क्राइटेरिया है। तो भाई साहब, जिसकी सैलरी 30 से नीचे है, जो मेरी एडवाइस रहेगी, वो अपने स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज छोड़े। अनमैरिड है तो चलो कुछ नहीं कर सकते उस स्टेज में, मैरिड है तो या तो अकेले फाइल लगा लो, या फिर आप अपने बच्चों को छोड़ दो, मिसेज और आप खुद, आप कपल एज ए कपल अपनी फाइल लगा लो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप सिंगल लगा लो, और हो सके तो आपका कोई कज़न, आपका दोस्त बाहर से इन्वाइट करे। होटल पे लगा रहे हो तो सिंगल मत लगाना, वाइफ के साथ फाइल लगाना। अगर आप इन्विटेशन पे लगा रहे हो, स्पॉन्सर पे लगा रहे हो, तो सिंगल भी आप लगा लोगे तो आपके चांसेस बड़े हैं। और इन केस आपका सिंगल भी नहीं वीज़ा आता, फिर भी आपके 20-25 हज़ार बचे हैं। क्यों बचे हैं कि अगर सिंगल वीज़ा नहीं दिया ना, तो पूरी फैमिली के साथ तो आप भूल जाओ कि वो आपको वीज़ा देते, और पूरी फैमिली के साथ आपकी एम्बेसी फीस की कॉस्ट भी इंक्रीज होती, तकरीबन 8 to 9,000 आपके जो है पर एप्लीकेंट। अगर मान लो आप 4 लोगों की फैमिली है तो आपका 25,000 तकरीबन आपका सेव हो गया, चाहे रिफ्यूजल भी आ गई। तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रिस्क क्यों बढ़ाना, खुद का वीज़ा लो, एक बार जाके आओ, साल का वीज़ा या 3 साल का वीज़ा है, 4-6 महीने रुको, उसके बाद वाइफ और बच्चों का वीज़ा अप्लाई कर लो, ये ज़्यादा बेटर है।
रेदर देन अब जिनकी सैलरी 40-50 से ऊपर है, 60-70 हज़ार वाले हैं, वो अगर पूरी फैमिली का भी लगाते हैं तो ठीक है, आप लगा सकते हैं। बट अगर जरूरी नहीं है ना, तो चाहे आपकी सैलरी भी अच्छी है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो मेरी एडवाइस रहेगी फैमिली टाइज में पीछे कुछ ना कुछ छोड़ो और अच्छे चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली के नहीं आते, जो प्रोफाइल अच्छे होते हैं उस केसेस में सारी फैमिली के वीज़ा, इवन हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हो गए, मदर फादर हो गए, सबके वीज़े भी आए। लेकिन अब ये वीज़े आते हैं जब आपका कोई भाई बहन वहाँ पे है कि पूरी फैमिली उनको मिलने जा रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है, आपका रिलेशन क्या है, सारे क्यों जा रहे हो। तो अगर उनको जेन्युइन प्रोफाइल लगते हैं, फाइनेंशियल अच्छा लगता है, वापस आने के रीज़न दिखते हैं, तो वो वीज़ा आपको दे सकते हैं। लेकिन सैलरी आज की डेट में भी 30 से नीचे प्राइवेट एम्प्लॉय स्पेशली कोई ज़्यादा सही नहीं है। 30 से ऊपर फिर भी एवरेज है, 40 प्लस को आप ठीक मान सकते हैं। लेकिन यस, 50 हज़ार वाले सैलरी को वाले को भी, चाहे गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट वाले को भी, वो लिखते हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल टाइज, आपके जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो रिफ्यूज़ल दे सकते हैं। बट यस, फिर भी आपकी ड्यूटी है कि आप अपने एंड से चांस लो। हाँ, अब जिसकी सैलरी नहीं बढ़ सकती, भी इतनी सैलरी है क्या करें, तो उसको मैंने बोल दिया अभी सिंगल ट्राई कर लो सबसे पहले, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर कुछ कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बना लेना, उसके बाद अप्लाई करना, तो स्टिल आपके चांसेस जो है वो रहेंगे। ये अभी का है, आगे चल के चेंज हो सकती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था प्री कोविड कि 15-20 हज़ार सैलरी वालों के भी वीज़े आते थे। तो टाइम की बात है, अभी रश भी ज़्यादा है, तो ये भी कारण हो सकता है। तो हो सकता है अगर आप एक बार ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो किसी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बना के 6 महीने बाद फिर से अटेम्प्ट कर लेना, शायद तब थोड़ा सा चांसेस जो है आपके जो सिचुएशन जो है वो चेंज हुई होगी। सो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना दोस्तों, बाय।